हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 8 में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध यानी कि इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो क्लास है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू की मिक्स क्लास रहने वाली है। और जो ये क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलते हैं हमारे आज की इस क्लास की तरफ। सबसे पहले कवर कर लेते हैं हमारा थ्योरी के पार्ट को। देखो, सबसे पहले है भाई टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है ये पता होना चाहिए आपको। उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी पर है? ये भागीरथी नदी के ऊपर है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? टिहरी बांध होगा। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? टिहरी बांध होगा। और ये कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। ये पूरा कब हुआ था? 2006 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इससे आगे है श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कृष्णा नदी के ऊपर है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? श्रीशैलम। तीसरे नंबर पर कौन सा है? भाखड़ा नांगड़ बांध। ये कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। और सतलुज नदी के ऊपर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई इसकी 1948 को। और पंजाब व हरियाणा दोनों इस बांध से क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कंबाइन रूप से, साझा रूप से। और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध कौन सा है आपका? नागार्जुन सागर बांध है, जो कि 26 द्वारों से सुरक्षित है। ठीक है भाई। इससे आगे है इडुक्की बांध। ये आपका केरल में है और पेरियार नदी के ऊपर है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल में बिजली का सर्वाधिक वृहद एवं सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन सा आपका? इडुक्की है। इससे आगे है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर है। 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा आपका? सरदार सरोवर बांध। इससे आगे है शिवाना समुद्र। शिवाना समुद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा कहाँ पर होगा आपका? शिवाना समुद्र में होगा, कर्नाटक में होगा। ठीक है, इससे आगे है तिस्ता बांध। तिस्ता बांध कहाँ पर है? सिक्किम में है और तिस्ता नदी पर है। स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। ठीक है, इससे आगे आपका कोयना, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी के ऊपर 1956 में इसकी स्थापना हुई। और भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी आपकी? कोयना होगी भाई। ठीक है। इससे आगे है आपका सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर कौन सा बांध है? सलाल बांध है आपका। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और 2 चरणों में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसके बाद है रंजीत सागर। ये पंजाब में रावी नदी के ऊपर है और इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है मचकुंड बांध, उड़ीसा में है आपका। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो इससे आगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुई पहली प्रमुख बहुउद्देश्यीय नदी घाटी कौन सी है? नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है कौन? हीराकुंड। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। उसके बाद है रंगीत बांध। रंगीत बांध कहाँ पर है? सिक्किम में है। रंजीत नदी के ऊपर है। सिक्किम का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, बाणसागर कहाँ पर है? एमपी में है, सोन नदी के ऊपर है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश बेतवा में है, नर्मदा नदी पर है।
2005 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत में सबसे बड़ा जलाशय है। फिर मुकोम्बू बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का सबसे छोटा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा होगा आपका? मुकोम्बू बांध होगा। फिर नाथपा जाखड़ी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है? सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 19 नंबर पे है ओखरेश्वर बांध, उड़ीसा में है, इंद्रावती नदी के ऊपर है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सबसे लास्ट है हमारा करछम वांगतू। ठीक है, करछम वांगतू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी के ऊपर है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध मैंने बताए हैं आपको। जो 20 बांध मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया था कौन सा है। टिहरी बांध है। कहाँ पर है टिहरी बांध? कहाँ पर है भाई? ये मैंने कहाँ पर बताया था? यूके यानी कि उत्तराखंड में बताया था। और किस नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर है, मैंने बताया था। ठीक है, और ये एशिया में सेकंड नंबर पे आता है भाई। एशिया में इसका स्थान कौन सा है? सेकंड है। इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 260.5 मीटर। अब आता है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ पर बताया था? हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर में है। ठीक है, और ये सतलुज नदी पर कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी हाइट कितनी है? 226 है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी के ऊपर है भाई। ये कहाँ पर है? महानदी के ऊपर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई पूछे आपसे तो कितनी होगी? 4801 इसकी लंबाई होगी। फिर सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है आपका? ये नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात में है। इससे अगला प्रश्न है सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो किस नदी पे बनाया गया है आपका सलाल बांध? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? J&K, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इससे अगला प्रश्न है मैतूर या फिर मैतूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। और किस नदी के ऊपर है ये? कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? आपका मैतूर बांध है। इससे अगला प्रश्न है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो कोयना बांध है वो आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? कोयना ही नदी के ऊपर है। कोयना नदी के ऊपर ही है। कौन सा बांध है? आपका कोयना बांध है। इससे आगे है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है कावेरी, सिलेरू, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध। और कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये। आगे देखो भाई, कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन कौन सा होगा? ABCD। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो जो ऑप्शन डी है कावेरी नदी, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो कोयना का कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है?
ये मैंने आपको बताया था गुजरात में है, ठीक है। मैथुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो कौन सा बच गया? मैथन बच गया। तो मैथन कहाँ पर होगा आपका? झारखंड में होगा। कहाँ पर होगा? झारखंड में होगा, ठीक है भाई। इससे आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? तो कहाँ पर है इंदिरा सागर बांध? आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और 31 मार्च 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे आगे है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो थीन बांध है, जिसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। किस नदी के ऊपर? रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। 1982 में शुरू हुआ था ये, और कब तक बन गया? 1999 में ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। इससे आगे प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? आपका बेतवा नदी के ऊपर है। बेतवा नदी के ऊपर है। और ये एमपी और यूपी का साझेदारी में ये जो क्या है, बांध बनाया गया है। निर्माण कब शुरू हुआ इसका? 1958 में इसका निर्माण शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।